Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about capillary tube and capillarity. तो कैपिलरी ट्यूब जो विद्यार्थी होता है वो बहुत पतला सुराख वाली कोई ट्यूब हो तो उसी को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, या कह सकते हैं बालों जैसी सुराख वाली ट्यूब हो कोई तो उसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब की डिफिनेशन देख लिया जाए। ए ग्लास ट्यूब विद ए फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज नोन एज ए कैपिलरी ट्यूब। पतली सुराख वाली जो ट्यूब हो जिसका दोनों एंड ओपन हो, ऐसी ट्यूब को ही हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। अब आगे आता है कैपिलरिटी। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा केरोसिन ऑयल इन लालटेन्स राइज अपवार्ड ड्यू टू कैपिलरिटी। तो बहुत पहले जो है लालटेन होता था, ढेबरी होता था, उसमें ऑयल जो है ऊपर चढ़ता था तो ढेबरी जलती थी। खेतों में पानी भर दिया जाए और खेत की जुताई ना हुई हो तो बहुत जल्दी से खेत सूख जाता है। कारण यह है कि उसमें कैपिलरी ट्यूब बन जाता है। कैपिलरी ट्यूब की वजह से जो है पानी बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर जाता है और जल्दी से खेत सूख जाता है। तो किसान जो है हमारे अगर खेतों की नमी बनाए रखना चाहते हैं तो खेतों की जुताई करके उस पे पाटा चला देते हैं। खेतों की जुताई कर देने से जो कैपिलरी ट्यूब बन गया था जिसके माध्यम से पानी जो है जल्दी जल्दी वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा था, वो कैपिलरी ट्यूब टूट जाएगा जिसकी वजह से खेतों की नमी लंबे समय तक बना रहता है। तो ये चीज यहां पे होता है। इस डिफिनेशन को और क्लियर किया जाए। द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a liquid rise or gets depressed in a capillary tube is known as capillarity। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसके बल पर लिक्विड ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, इसी प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है क्या? कैपिलरिटी। और लिक्विड के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने को ही कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। अब कब ऊपर चढ़ता है, कब नीचे उतरता है? यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे केस में वो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है, जैसे कि पानी ये ऊपर की ओर चढ़ता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसका 90 डिग्री से अधिक होता है, जैसे आप ये जी ले सकते हैं पारा, तो वो जो है वो नीचे उतरता है। तो यही दोनों प्रॉपर्टी जहां पे होता है वो कैपिलरिटी कहलाता है। बाय virtue ऑफ which मीन्स जिसके बल पर लिक्विड की प्रॉपर्टी, जिसके बल पर लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, कैपिलरिटी कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो विद्यार्थी कैपिलरी एक्शन के बारे में समझ लिया जाए। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर जाता है या नीचे उतरता है उसे ही कहा जाता है क्या? कैपिलरी एक्शन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग कैपिलरी राइज का डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन के लिए दो मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला मेथड देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। फर्स्ट है प्रेशर बैलेंस मेथड। तो यहां पे देखिए, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज शोन। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ए बी दो पॉइंट है। तो बाय पास्कल्स लॉ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो पीए बराबर पीबी, ये चीज ध्यान देना है। तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है और ये लिक्विड है कोई जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है। तो जाहिर है उसमें वाटर जो है ऊपर की ओर राइज करेगा। मान लेते हैं कि कैपिलरी ट्यूब को डुबोने पर उसमें एच हाइट तक लिक्विड चढ़ जाता है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो बी पर प्रेशर जो होगा वो सी पर जो प्रेशर रहेगा वो तो रहेगा ही, प्लस
एच हाई डेप्थ पर है तो रो जी एच और ऐड होगा, तो पी बी के स्थान में लिख सकते हैं पी सी प्लस रो जी एच। ये चीज ध्यान देना है। अब सी पे प्रेशर रहेगा कितना, तो यहां पे देखिए पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स बराबर 2T/R इतना होता है। तो पी कॉनकेव ये वाली साइड है यहां, और यहां पर प्रेशर है पी नॉट, और पी कॉनकेव ही ज्यादा होना चाहिए किससे, पी कॉन्वेक्स से, यानी सी पर। तो जाहिर है सी से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब सी पर हम क्या दिखाएंगे, पी नॉट माइनस 2T/R। सी पर जो प्रेशर होगा वो ऊपर के कंपैरिजन में 2T/R कम होगा। यस, यहां पर कॉनकेव साइड का प्रेशर है पी नॉट माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस 2T/R। ये चीज होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पर प्रेशर जो है नीचे के कंपैरिजन में 2T/R ज्यादा होगा। अब ऊपर पी नॉट है तो जाहिर है कि नीचे मतलब सी पर जो होगा पी नॉट माइनस 2T/R होगा। ये चीज ध्यान देना है, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इक्वल टू 2T/R। इसके डेरिवेशन पे ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो पीसी के स्थान पर लिखेंगे हम लोग पी नॉट माइनस 2T/R। तो यहां से विद्यार्थी पी नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2T/R इधर आएगा, और ये रो जी एच है। आर के स्थान पे यहां पे देखा जाए, इसका ये अलग से हम लोग दिखा लिए हैं। तो आर जो है क्या चीज है, कैपिटल आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वो लिक्विड वाला है, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है। यस, तो इस टाइप से फिगर बनेगा। तो यहां से कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कास थीटा हो जाएगा। तो यही कैपिटल आर के स्थान पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो हम तिरक गुणा कर देंगे अगर, तो टी इक्वल टू आ रहा है आर एच रो जी अपॉन 2 कास थीटा। तो कुछ लोग इस टाइप से याद करते हैं, कुछ लोग हाइट के टर्म में याद करते हैं। तो एच इक्वल टू अगर कोई कहे तो 2T कास थीटा अपॉन आर रो जी होगा। फार्मूला तो आपको याद करना है, जिसको जो इजी लगे वही वो याद कर ले। तो ये डेरिवेशन यहां पे कंप्लीट होता है। एक मेथड से एक मेथड और बचता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला डेरिवेशन हम करते हैं। हाँ विद्यार्थी, यही डेरिवेशन फोर्स बैलेंस मेथड से देखा जाए। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है। यह तब तक चढ़ता है जब तक सरफेस टेंशन की वजह से चढ़े लिक्विड के वेट के बराबर ना हो जाए। तो ये पूरी कहानी है। अब इसको समझने के लिए यहां पे देखा जाए, यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। अब पूरे कैपिलरी ट्यूब को ये 2πr जो है पूरे कैपिलरी ट्यूब को डीएल लेंथ में बांट लेते हैं। डीएल लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर, इस डीएल वाले पॉइंट पर जो फोर्स वर्क करेगा टी इंटू डीएल कार्य करेगा। इस डीएल को लेके जो फोर्स कार्य करेगा टी इंटू डीएल वर्क करेगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ एंगल के तहत वो भी क्या होगा, थीटा है। इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है। तो ऊपर की ओर नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। तो इसका कंपोनेंट लेते हैं। इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर हो जाएगा टी इंटू डीएल कास थीटा, या टी कास थीटा इंटू डीएल, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा इंटू डीएल। तो हर पॉइंट पर ये ऊपर वाला देखिए, हर डीएल पर, हर डीएल लेंथ पर टी कास थीटा इंटू डीएल ऊपर की ओर कार्य करेगा, और हर डीएल के लिए टी साइन थीटा इंटू डीएल क्या होगा, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, जो कि हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हर पॉइंट पे हर डीएल लेंथ के लिए ये हॉरिजॉन्टल में जो वर्क करेगा टी साइन थीटा इंटू डीएल हमेशा कैंसिल हो जाएगा।
ये 2 पाई आर लेंथ में हर डीएल के लिए ये टी साइन थीटा डीएल इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। जबकि ऊपर की ओर हर डीएल के लिए टी cos थीटा इंटू डीएल टी cos थीटा इंटू डीएल क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो ऊपर की ओर वर्क करने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, जिस नेट फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है। अब हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, दोबारा इसको देखा जाए। द लिक्विड कंटिन्यूज टू राइज इन द कैपिलरी ट्यूब until the weight of the liquid column becomes equal to 4 due to surface tension। मतलब जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है, और ये तब तक चढ़ता है जब तक कि सरफेस टेंशन की वजह से जो चढ़ता है लिक्विड ऊपर उसके वेट के बराबर ना हो जाए। तो अब हम ऊपर की ओर वर्क करने वाला ये नेट फोर्स फाइंड करेंगे पहले। तो यहां पे देखा जाए ऑन लिक्विड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो एक डीएल लेंथ पे जो फोर्स कार्य करेगा वो डीएफ होगा। तो डीएफ इक्वल टू होगा टी cos थीटा इंटू डीएल। तो हमें टोटल फोर्स चाहिए, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम होता है ऐड करना, तो डीएफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ। यहाँ पे टी cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डीएल 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 पूरा जब ले लेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो यहाँ आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर की ओर वर्क करने वाला नेट फोर्स का पता चल गया जो कि लिक्विड के वेट के बराबर है। तो वेट ज्ञात कर लिया जाए, वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हो गया। और ये ट्यूब हमारा सिलिंड्रिकल है तो जाहिर है इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच रो जी। पहले से इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए। इन इक्विलिब्रियम मतलब जितना चढ़ना था एक बार ऊपर चढ़ चुका तो इक्विलिब्रियम में आ गया। यस, तो ऐसे केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ राइज लिक्विड। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, ये आया है, यहाँ पे ये रख दिया 2 पाई आर इंटू टी cos थीटा, और वेट ऑफ राइज लिक्विड या कहीं आ गया, ये रख दिया। तो यहां से कटने के बाद देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो रहा है। तो यहां आया 2t cos थीटा, यहां आया आर एच रो जी। तो यहां से टी इक्वल टू आया आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा, या हाइट के टर्म में कोई याद करना चाहे तो एच इक्वल टू आया 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, न्यूमेरिकल के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, ज्यूरिन लॉ। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट है, इफ जो है सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, लिक्विड की डेंसिटी और जी ये सब कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में होता है एच प्रोपोर्शनल 1/r। मतलब कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ज्यादा हाइट तक तब चढ़ेगा जब रेडियस क्या होगा, कम होगा। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो ये कम हाइट तक चढ़ेगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। एच प्रोपोर्शनल 1/r, तो एच इक्वल टू के अपॉन आर, या एच आर इक्वल टू के यानी कांस्टेंट। एच आर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो कैपिलरी ट्यूब का कंपैरिजन किया जाएगा, तो ऐसे केस में H1R1 इक्वल टू H2R2 से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। यस, तो ये आपका डिफिनेशन है। द हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यहां से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिल सकता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।